राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ ये ऑयल गरम, सरसों का है। तो मैं इसको अच्छे से गरम कर लूँगी ताकि जो इसका पीलापन है ना वो निकल जाए। और आटा मैंने कपड़छन कर लिया है और मैं आज बिल्कुल देसी तरीके से मठरी बनाऊँगी। तो यहाँ मैं आटा कपड़छन करने के बाद ना फिर मैं चली गई थी नहाने। तो मैं ना ये बंद कर गई थी खोया। मैंने कहा अगर ऐसा ना हो, मैं पता नहीं रहता ना, सामने रहो तो चलाते रहो, देखते रहो। तो इसलिए मैं ना बंद कर गई थी। मैंने कहा जब मैं आऊँगी दोबारा से किचन में फिर ऑन कर दूँगी। अपने सामने ही चलाते रहो तो खोया लगता नहीं है। फिर थोड़ा सा वो रहता है, नहीं अगर थोड़ा देर यहाँ वहाँ छोड़ दो तो लग भी सकता है। तो इसलिए मैं बंद कर गई थी गैस। तो जब तक मैंने कहा लाओ इसको, ऑयल ठंडा हो रहा था ना, तब तक मैंने कहा लाओ इसको चला दे। और मुझे याद भी नहीं रहा, नहीं मैं पहले ही ऐसे ऑयल गर्म करके रख देती ना तो ठंडा जल्द फिर फटाफट हो जाता। चलो कोई नहीं, 5-10 मिनट लगेंगे, ऑयल ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ बस मैंने ये आटा, मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने ये आटा से ही मैदा बनाया है। पहले भी होली पे मैंने मठरी बनाई थी तो मैंने आटे से ही ऐसे कपड़ छन के ही बनाई थी, क्योंकि मेरे यहाँ ना ऐसे बनती है, मैदे की भी थोड़ी बहुत बन जाती है। जैसे कोई आने जाने वाले मेहमान होते हैं तो उनके लिए थोड़ा बन जाती है, थोड़ी सी बनाती है मम्मी। और बाकी की जो घर में खाने वाली होती है ना, क्योंकि देखने में थोड़ा अलग सी लगती है ना, ये जो होती है वो वाइट नहीं रहती है, थोड़ा सा इसमें लालपन रहता है। तो मैंने फिर आटे की ही बनाई कि कौन खाने आ रहा है। तो मम्मी ना मेरी छोटे से जब हम लोग जाया करते थे ना होली पे अपने घर, तो मम्मी मेरी हमेशा आटा को कपड़छन करके ही मैदा, मैदा मिलता था बट वो बनाती नहीं थी, क्योंकि हम लोग खूब खाएंगे तो वो ऐसा रहता था ना उनको कि नुकसान कर जाएगी। तो इसलिए वो आटा को छान के और ऐसे करके कपड़ा वगैरह से डलिया में या कपड़े कोई बर्तन ले लेती थी, उसके ऊपर आपने देखा होगा जैसे मैंने किया है। और बहुत अच्छा एक, और बहुत टेस्ट तो सच में बहुत अच्छा होता है। और पीऊ है ना, पीऊ की वजह से मैं बनाती भी हूँ, क्योंकि पीऊ ना जब बनती है ना ये मठरी अठरी वगैरह, तो ये बहुत खाती है, सारे दिन ही बस बार बार निकालेगी, खाएगी बार। और अच्छी भी इतनी लगती है कि मैं भी खा लेती हूँ। तो मुझे भी खानी थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं आटे की बनाती हूँ। वैसे तो मैं मैदा लेके आई थी, बस मेरा मन ही नहीं करा। वैसे भी मैं बनाती हूँ, आटे की बनाती हूँ, पिछली बार भी मैंने आटे की बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी कोसा कर लिया है, कोसा ही किया है, बिल्कुल हल्का सा कोसा। तो यहाँ खोया आपने देखा हो चुका है, तो मैंने इसको गैस बंद करके और ढाँक के रख दिया है कि अब इसका देखूँगी कल तो होली है, देखूँगी कल बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे आटे में मैं मिला लेती हूँ नमक। और नमक जब मैं डालती हूँ ना ऐसे ज़्यादा मैं, तो मुझे ना नमक का अंदाज़ नहीं रहता है, तो मैं थोड़ा सा कम ही डालती हूँ कि भाई ज़्यादा हो गया तो बेकार हो जाएगा, कम होगा तो फिर भी चल जाएगा तो बस यहाँ पे मैंने नमक डाल के अब मैं डाल रही हूँ अजवाइन, क्योंकि अजवाइन तो सबसे ज़्यादा मस्ट है। नमक पारे और वो पापड़ी वगैरह बनती है ना, इसमें अजवाइन का जो ना डालो ना, अजवाइन का एक अलग ही टेस्ट होता है, तो इसलिए हमें अजवाइन डालनी ही पड़ती है। तो बिल्कुल मैं देसी तरीके से बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन और नमक डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है दोनों चीज़ों को। अब ये ऑयल ठंडा हो गया, ये सरसों का ऑयल है जिसको मैंने गरम कर लिया है ताकि इसका जो पीलापन है वो निकल जाए। बट ये फ़ायदा बहुत करेगी मठरी, नुकसान नहीं करेगी, बट इतना मुझे पता है कि नुकसान नहीं करेगी, फ़ायदा करे। फ़ायदा तो चलो आटा है, फ़ायदा को क्या, पेट जरूर टेस्ट में अच्छी लगेगी, सबसे ज़्यादा टेस्ट में भी अच्छी लगेगी और नुकसान भी नहीं करेगी। तो इस वजह से मैं बना रही हूँ आटे की। और आपने मैदे की बनाई है कि आटे की बनाई है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मोइन आपको इतना डालना है कि इसका ऐसा लड्डू सा बन जाए, इतना तो डाल ही दीजिए। ज़्यादा डालना हो तो वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप, बट मैं इतना ही डालती हूँ कि लड्डू सा बन जाए। मुझे थोड़ी सी कड़क वाली पसंद है। तो यहाँ पे देखना अच्छे से मिक्स हो गया। बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्का सा कोसा पानी कर लिया, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि अब मौसम बहुत बदल गया है। तो बस हल्के पानी से हम इसको आटा डो लगाएंगे। और आटा हमें कैसा लगाना है, पूड़ी है, पूड़ी से थोड़ा टाइट ही लगाना है, तो इस तरीके का आटा लगाना है। तो बस चलिए आटा भी लग गया है, अब चलते हैं। और ज़्यादा नहीं, मैंने एक ही किलो आटा छाना था, 1-1.5 किलो आटा छाना था, तो जिसमें इतना निकल आया था। और बस इसको अच्छे से लगा के और रख के, और फिर मैं नीचे बैठ के, खड़े होके तो मैं नहीं काटूंगी, नीचे बैठ के यहाँ। तो यहाँ पे मैंने चटाई बिछा ली है और मैदा मैंने निकाल लिया। ये मैदा मैं बाज़ार से, मैं पहले का भी मैदा रखा था, बट मैं बाज़ार से थोड़ा और ले आई थी कि गुजिया, और चलो मैदे की अगर सोचूंगी बनाऊंगी तो बनाऊंगी, नहीं तो फिर पड़ा रहेगा मैदा, कौन सा ख़राब हो रहा है, तो कुछ ना कुछ बनता बना लूँगी।
अब तो गर्मियाँ हैं, गर्मियों में तो कुछ ना कुछ बना लो तो बड़े दिन होते हैं तो बन भी जाता है। तो यहाँ पे बस मैं ये देखिए गोल गोल थोड़ा सा पतली, ज़्यादा मोटी मुझे कम पसंद है, तो मैं थोड़ा सा पतला मोटा बीच जैसा बेलती हूँ, ज़्यादा पतला भी नहीं करती हूँ। तो बस बीच में से काट के, और मठरी तो फटाफट कट जाती हैं। और मैं थोड़ी लंबी लंबी काटती हूँ, बहुत छोटी छोटी नहीं काटती हूँ, लंबी लंबी काटती हूँ। तो बस यहाँ चलिए मैं काट लेती हूँ मटरी। और पीहू को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है त्यौहार का, और उसको बस ये लग रहा है कि मम्मा जल्दी बनाए और बस मैं खाना शुरू करूँ। और ये मटरी जल्दी भी कट जाती है, क्योंकि आप इसे अपना मनचाहा कोई भी शेप दे दो। और मैं अभी छोटी छोटी बना रही हूँ, बाकी मैं बीच में थोड़ी लंबी लंबी एक लोई की मैं बड़ी बड़ी सी निकाल देती हूँ जैसे। और देखा भी होगा आपने बाज़ारों में, जहाँ पे ये खस्ता की चीज़ें सारी मैदा की मिलती है ना, जैसे समोसे और भी पापड़ी वापड़ी, वहाँ पे ऐसी लंबी लंबी, इतनी लंबी लंबी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने एक लोई की काफ़ी लंबी लंबी सी बना ली है, और एक लोई की मैं ये बिस्किट बना रही हूँ। और आटा ख़त्म हो चुका है, ये छोटे छोटे से मैंने बिस्कुट काट लिए हैं। मैंने कहा लाओ कुछ, बस ये है बनाओ जब ना ये मठरी, तो कुछ ना कुछ नए नए शेप में बना लो, अच्छी भी लगती हैं। कैसे भी करके कुछ भी नया डिज़ाइन निकाल लो आप। तो चलिए ये सारी बन चुकी हैं, तो बस मैं यहाँ से अब किचन में ले जाऊँगी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए ये पूरी कट चुकी हैं। तो बस अब मैं इनको सेकूँगी और खा रही हैं साथ में। चलिए अब मैं इनको कढ़ाई लगा के सेकूंगी। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कढ़ाई को धोया था, क्योंकि ये कढ़ाई मैं ज़्यादा इस्तेमाल तो करती नहीं है सब्ज़ी वगैरह बनाने में, कभी कभार इस्तेमाल करती हूँ। तो थोड़ा सा ऐसे रखी रहती है ना, तो हल्की सी वैसी हो गई थी, गंदी गंदी सी लग रही थी। और वैसे भी मेरी आदत है, मैं जैसे कोई बर्तन नया चढ़ाती हूँ तो एक बार उसको पानी से अच्छे से ज़रूर धो लेती हूँ, तो उसके बाद ही चढ़ाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी पहले ही, फिर उस कढ़ाई गर्म हो गई तो मैंने उसमें डाल दिया ऑयल, और मैं ऑयल में ही सेकूँगी। बिल्कुल देसी तरीके से बना रही हूँ, ताकि मैं भी खा सकूँ और इन्जॉय कर सकूँ, क्योंकि भाई त्यौहार है, मेरा भी मन करेगा, बच्चे खाएंगे तो फिर मैं वो डर डर के खाऊँगी। तो इसलिए चाय के साथ मुझे भी बहुत अच्छी लगती है ये खस्ता मतलब ये मठरी। तो इसलिए मैं ऑयल में सेक रही हूँ, और मम्मी मेरी ऑयल में ही बना रही हैं। तो मैंने देखा है ना कि ऑयल में जैसे सेको ना, ऑयल की ऐसे आटे की बनाओ, ऑयल की बनाओ, तो एक तसल्ली सी रहती है कि चलो पूरा शुद्ध तरीके से बनी है, अब कैसे भी मर्जी खूब खाओ। और बच्चे खाते ही हैं, मतलब एक बच्चों की ये उम्र ही होती है कि वो सारे दिन खाएंगे। अब हम लोगों की क्या होती है, ऐसे 2-4 ले ली, और चाय के साथ ज़्यादा होगा तो बस मैं चाय के साथ ही लेती हूँ, वो भी 2-4 लूँगी। और पहले मैं भी छोटे में खूब खाती थी सारे दिन, जैसे मम्मी इतनी इतनी सारी बना के रखती थी। तो जब भी मैं ऐसी चीज़ें बनाती हूँ ना, तो मुझे याद आ जाता है अपना बचपन के, मैं खूब खाया करती थी। और त्यौहार पे जब मैं अपने घर जाया करती थी गांव, तो इतनी इतनी मम्मी बड़े बड़े कंटर और वो भर के बनाती थी, तो हम लोग खूब खाते थे। तो बच्चों का होता ही है, बच्चों को आप मतलब नहीं मना कर सकते हो, ये उम्र ही होती है खाने वाने की, अच्छे से खूब खाओ। बच्चों बच्चों का होता ही है, वो खाते ही हैं आप। तो कोई वो नहीं है कि नहीं अब थोड़ी सी ले ली, हमारी तरह जरा सी एक दो 2-4 ले ली और चाय के साथ एंजॉय कर ली। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से सेकी है, और आटे की इस तरीके का कलर आता है, जो मैदे की बनती है तो वो थोड़ी सी मतलब वाइट वाइट रहती है। तो ये देखिए हमारे छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से बिस्किट भी तैयार हैं। और ऑयल का ही मैंने मोइन लगाया, आपने देखा है, तो मुझे ये तसल्ली है कि चलो ये पूरा शुद्ध बनी है। और आप लोगों ने दोस्तों होली पे क्या क्या बनाया है, और आटे से आप लोगों ने क्या क्या बनाया है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सारी मठरी फाइनली सीख चुकी है, तो बस मेरा मठरी बनाने के बाद बस सीधा चाय बनाने का मन हो रहा है। और बाकी में दोस्तों इतनी करारी बनी थी, मैं आपको मतलब ये इसको ना ऐसे मुट्ठी में दबा के ऐसे तोड़ के नहीं दिखा पाई, बट इतनी करारी बनी थी कि पूछो नहीं। ये देखिए कितनी बढ़िया सीखी है, बस आपको ऐसी कलर की सेकनी है। तो बस मैंने इसके बाद चाय बनाई। और तो कैसी लगी दोस्तों आज की ये आटे की मठरी, तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। और ये देखिए चाय बन चुकी है, तो आ जाइए आप लोग भी इंजॉय करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर जो मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, लव यू।